नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई हल्की फुल्की बारिश के बाद ये जो रेन लिली के फूल खिले हैं बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और बिल्कुल दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा कि आपने अपने गार्डन को कैसे कलरफुल बनाना है। तो आपको कलरफुल बनाने के लिए हर तरह के पौधे लगाने पड़ेंगे। जो भी अवेलेबल हो फटाफट से अपने गार्डन में आके लगा दो, चाहे कटिंग के जरिए लगाओ, चाहे बीज के जरिए लगाओ, या फिर जिस प्लांट की भी जिस तरीके से ग्रोथ होती है उस तरीके से आपको देखो पौधे लगाने पड़ेंगे। क्योंकि हर पौधा कटिंग या बीज के जरिए नहीं उगता। कई प्लांट तो ऐसे हैं दोस्तों कि जो हमारी सुकुलेंट फैमिली से हैं, उनको तो आप बिल्कुल उनका जो लीफ है ना वो भी अगर जमीन को टच हो जाए तो भी प्लांट निकल आते हैं नए नए। तो कलरफुल गार्डन के लिए आपको खाली फूलों के पौधे ही नहीं लगाने, कुछ पत्तों की दोस्तों ब्यूटी ही इतनी सुंदर होती है कि उनको आप अगर अपने गार्डन में रखते हैं तो वो किसी फूल वाले पौधे से कम नहीं होते। और कलरफुल गार्डन को बनाने के लिए आपको अपने घर के वेस्ट को भी मैनेज करना होगा, जिनमें कि आप गार्डनिंग कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि सारे पौधे आप गमलों में ही लगाओ या ये सोचो कि गमले होंगे तभी लगने हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये देखो, मेरा एक पुराना सा टब था और ऊपर से एक डस्टबिन भी ब्रेक हो गया था, तो मैंने एक इस तरह का, ये समझ लो कि फ्लावर पॉट तो नहीं कह सकते, लेकिन एक फाउंटेन टाइप सा लुक दे दिया पौधों को कि ऊपर भी पौधे हैं, नीचे भी हैं, और नीचे उसका बड़े टब का बेस है। और उसके पीछे जो है मेरा वो हैंगिंग वाला लगा ही हुआ है। और इस तरीके से भी दोस्तों जो मैं आपको दिखा रही हूँ, लैंडस्केपिंग करके भी आप अपने गार्डन को लुक तो अच्छा दोगे दोगे, बाकी आपका गार्डन कलरफुल लगने के साथ साथ बड़ा ना इनोवेटिव सा लगेगा कि आपने कुछ अलग से किया हुआ है। तो लैंडस्केपिंग के लिए दोस्तों घर में जो भी आपका वेस्ट है उसका आप यूज कर सकते हो, टाइल्स का यूज कर सकते हो, या घर में जो ब्रिक बच जाती हैं आसपास इंटरलॉक टाइल रखी हो उनका यूज कर सकते हो, थोड़ी सी हाइट पौधों को देने के लिए। और कई बार दोस्तों हमारे घर में कुछ ऐसे स्टैंड्स होते हैं जो वेस्ट होते हैं, उनको भी आप गार्डन में यूज करके पीछे वाले पौधों को हाइट देने के काम में ले सकते हो। तो ये देखो आपके अपने ऊपर है, कलरफुल के साथ साथ आपको उनको मैनेज करना भी आना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका जो गार्डन है ना, हर पौधा आपके लिए दिखने लायक होता है अगर आप इस तरीके से पौधे लगाते हो। पीछे बड़े साइज के करोगे, उससे आगे उससे छोटे के, उससे छोटे के, उससे छोटे के। तो इससे क्या होता है कि किसी भी पौधे को एक दूसरे के आगे होने से अड़चन भी नहीं आती। आपके लिए भी बहुत अच्छा रहता है, हर पौधा आपको दिखाई देता है कि किस तरीके से चल रहा है, मैनेज करना भी आसान होता है दोस्तों। और पौधों को भी दोस्तों, जैसे हम होते हैं, हमारे सामने कोई बड़ा अड़ जाए तो हमें भी इरिटेशन होती है ना, इस तरीके से दोस्तों पौधों को भी होती है। लेकिन अगर आप इस तरीके से रखते हो छोटे पौधों को आगे, फिर देखो ये बड़े वाले, और इसके पीछे फिर और बड़े वाले, तो इससे पौधों को भी अच्छा लगता है। और दूसरा, आपको उनकी फुल ग्रोथ दिखाई देने के साथ साथ उनको मैनेज करना भी आसान हो जाता है। और इस तरीके से दोस्तों अगर आप अपने प्लांट्स को ग्रुप बना बना के रखते हो तो जितने भी आपके सेंसिटिव प्लांट है वो मरने से भी बचेंगे, उनकी ग्रोथ में भी कमी नहीं आएगी, और ऊपर से फ्लावरिंग भी जबरदस्त होगी। क्योंकि देखो एक तो है ये समर प्लांट, लेकिन इतने भी गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते ये कि आप इनको अकेला अकेला रख दो और सारे दिन भर की स्कॉर्चिंग जो सनलाइट होती है वो इन पे पड़े, गर्म हवाओं के थपेड़े पड़े। लेकिन अगर आप इस तरह से ग्रुप से बना बना के पौधों को रखते हो ना, तो संभालना भी आसान होता है। और दोस्तों इससे क्या होता है, पौधों की ग्रोथ भी ज्यादा होती है। और ग्रोथ होने के साथ साथ जो फ्लावरिंग होती है ना पौधों पे, जो आपके फूलों वाले पौधे हैं उन पे भी जबरदस्त फ्लावरिंग होती है। ये मतलब आप खुद देखना, अलग अलग रखने के बाद पौधों पे फ्लावरिंग देखना और इकट्ठे रखने के बाद पौधों पे फ्लावरिंग देखना, इकट्ठे रखने पे ज्यादा होगी, ज्यादा फ्रेश नजर आएंगे। और कॉम्बिनेशन भी दोस्तों एक ये समझ लो रंगों का हो जाता है अगर आप अलग अलग पौधे, फूलों के पौधे एक दूसरे के साथ रखते हो, चाहे वो आपके छोटे से छोटे फूल हों, बड़े से बड़े फूल हों। तो एक कॉम्बिनेशन सा आपके गार्डन में बन जाता है कलर का, क्योंकि एक पौधे के फूल का कलर दूसरे से तो देखो अलग हो ही होगा, लेकिन जब मिक्स एंड मैच करके वो आप अपने गार्डन को देखते हो ना दूर से, तो बहुत सुंदर लगता है आपका गार्डन। वो अब आपके अपने ऊपर है, आपके पास क्या क्या कलर कॉम्बिनेशन है, क्या क्या आपके आसपास अवेलेबल है। जरूरी नहीं होता दोस्तों सभी कुछ हमारे घर में हो या उसको मल्टीप्लाई करे। आप इधर उधर जाते हो, कहीं ऑफिस में जाते होगे या वैसे ही घूमने जाते हो सुबह सैर पे, तो भी आपको इतने सारे पौधे मिल जाते हैं जिनको कि आप बड़े आराम से कटिंग के जरिए अपने घर पे लाके उगा सकते हो।
तो ये सबसे इजी सा माध्यम है नए नए रंगों को अपने गार्डन में ऐड करने का। और दूसरा भाई, सीड वगैरह ले सकते हो। जब सीड मैच्योर हो जाते हैं किसी पौधे के, तब आप ले सकते हो। कुछ पौधों की कटिंग लगा सकते हो, और कुछ को दोस्तों बल्ब वगैरह से मल्टीप्लाई कर सकते हो, और कुछ को आप सुकुलेंट फैमिली के जो पौधे हैं उनको, कुछ को तो आप पत्तों से भी लगा सकते हो। तो वो भी मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बना रखी है सुकुलेंट्स की, तो वो भी आप जाके देख लेना कि कौन सा पौधा किस तरीके से उगता है। तो गार्डन को दोस्तों फूलों वाले पौधे ही नहीं सुंदर बनाते, हर तरीके के पौधे जो हैं आपके बहुत खूबसूरत बनाते हैं। कुछ बड़े पत्तों के, कुछ छोटे पत्तों के, हर फूल की अपनी शोभा है, हर पौधे की अपनी शोभा है। तो कलरफुल गार्डन के लिए आपको खुद से भी थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा। कुछ पौधे हैं छोटे छोटे गमलों में बड़े अच्छे चलते हैं, छोटी छोटी बास्केट में बड़े अच्छे चलते हैं, जैसे कि ये लगा हुआ है सामने। कुछ पौधे हैं वो बड़ी हाइट ले जाते हैं, जैसे आपके मनी प्लांट्स हो गए, उन पे भले ही फूल ना होते हो लेकिन हाइट ले जाते हैं, मुंह स्टिक लगानी पड़ती है। जैसे आपके ये प्लांट हो गए प्लूमेरिया की, ये भी काफी हाइट लेते हैं चाहे गमले में भी लगे हुए हों। और जैसे कि कुछ हमारे हिबिस्कस की वैरायटी है, कनेर की वैरायटी है, वो फूलों वाली हैं, वो भी काफी हाइट ले जाते हैं। तो ये आपको अपने आप से देखना है कि किस तरह के पौधे आपने अपने गार्डन में ऐड करने हैं, क्या कौन कौन सी उन कटिंग लगानी है। और कटिंग लगाने के दोस्तों बहुत सारे वीडियोस मैंने शेयर कर कर रखे हैं, और ऐसी ऐसी बातें आपको बता रखी हैं जिनसे कि आप बड़े इजीली कटिंग को लगाने के साथ साथ बहुत अच्छे तरीके से सक्सेस वाला रिजल्ट भी पा सकते हो, अगर आप बिल्कुल भी नए नहीं हो तो ये परसेंटेज तो मैं क्या बताऊंगी, सबके अपने हाथ की बात है, किसी से लगेगी, किसी से कम लगेगी, धीरे धीरे करके फिर हाथ साफ होता चला जाएगा। लेकिन अगर आप शुरुआत में भी हो ना, तो उन टिप्स और ट्रिक्स को अगर आप ट्राई करते हो तो आप किसी भी पौधे की कटिंग लगा सकते हो। और दोस्तों गार्डन में ना आपकी खाली फूलों की खूबसूरती नहीं होती, आपके पौधों के पत्तों की भी बहुत खूबसूरती होती है, जो कि आपके गार्डन में एक ब्यूटी ऐड करते हैं। और कुछ इस तरह के रंगों के पौधे होते हैं जो कि लगने के बाद या गार्डन में रखने के बाद अलग ही उनका व्यू आता है। तो पूरा का पूरा ओवरऑल गार्डन जब आप देखते हो तो आपका गार्डन बहुत खूबसूरत नजर आता है। वो आपके अपने ऊपर है कि आप कौन कौन से पौधे ऐड कर रहे हो गार्डन में, और किस किस तरीके की अरेंजमेंट आपने की हुई है। सबसे पहले तो जैसे कि मैं ज्यादातर इकट्ठे कर करके पौधे रखती हूँ, पॉकेट्स ही बना देती हूँ। तो उसमें जब अलग अलग रंगों के पौधे लगे होते हैं तो और भी खूबसूरत लगते हैं। बीच में आपको स्टैचू रख सकते हो, और डिफरेंट तरीके के आजकल पोट्स आए हुए हैं वो रख सकते हो आप, तो उससे भी बहुत सुंदर लगते हैं। तो वो तो देखो आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, कैसा आपका घर का नक्शा है, कौन कौन सी जगह अवेलेबल है गार्डनिंग के लिए, ये तो देखो आप ही तय करोगे। और कई बार दोस्तों कईयों के मतलब नीचे जगह नहीं होती, वो टेरेस पे ही बनाते हैं गार्डन, तो वो तो देखो आपका अपना सोचने का काम है कि आप कैसे अपने गार्डन को खूबसूरत बनाओगे। मुझे भी जो भी चीज अवेलेबल होती है मैं बना देती हूँ। और कहीं घूमने जाते हैं, कुछ ऐसी चीज मिल जाती है वो भी गार्डन में ऐड हो जाती हैं। और कुछ जो वेस्ट आइटम है वो भी ऐड हो जाते हैं गार्डन में, जैसे कि आप सामने देख रहे हो कुछ मग टूट गए थे, वो भी मैंने गार्डन में लगा दिए। कोई डस्टबिन था, कोई कुछ था, कोई बकेट थी, और कुछ मार्केट से कोई अच्छी चीज मिली तो वो ले आए। और सबसे जरूरी बात दोस्तों, गार्डन में ब्यूटी ऐड करने के लिए प्लांट्स का आपके बहुत सुंदर होना जरूरी है। ये नहीं कि आपके पौधे मरे मरे से नजर आ रहे हैं और लगा आपने बहुत सारी वैरायटी रखी है। तो गार्डन में पौधों का हेल्दी होना भी एक बहुत बड़ा कारण है आपके गार्डन का खूबसूरत होने का। तो खूबसूरती के साथ साथ दोस्तों कटाई छटाई इनकी बहुत ज्यादा जरूरी है। जितनी आप अपने पौधों की कटाई छटाई करते हो उतने ही वो ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। और कुछ पौधे तो ऐसे हैं दोस्तों कि उनमें आपको कुछ करना ही नहीं है, अगर आप एक आधी वैरायटी भी उनकी ले आए हो तो अपने आप से उनके बीज जड़ जड़ के दुनिया भर के पौधे उग जाते हैं। जैसे कि ये है सामने मैक्सिकन पेटूनिया वगैरह के, सदाबहार के, ऐसे बहुत सारे पौधे हैं। ये 4 o'clock के हो गए, है ना, इनके बीज अपने आप से ही झड़ झड़ के नए नए पौधे निकलते रहेंगे और आपको इसमें कुछ भी नहीं करना। तो बस एक बार आप थोड़ा सा अपना कदम बढ़ाओ पौधों की तरफ, प्लांट्स लगाने की तरफ, उसके बाद तो प्रकृति अपने आप से मैनेज कर लेगी। और थोड़ा बहुत टाइम ये मांगते हैं, कोई अगर आप डेली रूटीन में काम करते हो तो कोई भी पौधा इतना ज्यादा टाइम नहीं मांगता। अब गर्मी में ही ज्यादा पानी देने का भी चक्कर है, अदरवाइज तो और मौसम में तो पानी भी 2-4 दिन में ही देते हैं हम। अब ज्यादा गर्मी है इसलिए डेली देना पड़ता है, नहीं तो भाई जब तक मट्टी ना सूखे तब तक कोई पानी देता ही नहीं।
तो वो आपके अपने ऊपर है कि आप अपने गार्डन को कैसे खूबसूरत बनाते हो, कैसे वेस्ट चीज़ों का, कैसे बाज़ार से लाई हुई चीज़ों का यूज़ करते हो। तो ये देखिए, मतलब सब अलग-अलग तरह के पौधे हैं ये, लेकिन इकट्ठे रखे हुए देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं, है ना? कहीं फूल खिल रहे हैं, किसी में नहीं भी खिल रहे, कोई बेल चढ़ रही है, कोई मैंने घर में अंदर ब्रश वगैरह रखने का कोई थोड़ा-सा ही ब्रेक हो गया, उसको ही मैंने प्लांट लगाने के लिए लगा दिया वॉल पे फेंकने की बजाय। तो इससे क्या होता है कि प्लास्टिक को आप फेंकने से ही बचते हो, उसका यूज़ भी हो जाता है गार्डनिंग में और दूसरा आपके गार्डन की भी खूबसूरती बढ़ जाती है। जैसे कि आप देख रहे हो सारे ब्रश वगैरह के स्टैंड्स हैं, जो ब्रश वगैरह रखते हैं हम, ये देखो मैंने इस तरीके से लगा दिए। और यही नहीं दोस्तों, घर में जो हमारी पुरानी सॉक्स हो जाती हैं, पुरानी कैप्स हो जाती हैं, उनको ही मैंने इन पौधों को लगाने में यूज़ किया हुआ है ताकि बहुत अच्छे तरीके से आपके जो वेस्ट की चीज़ें हैं वो यूज़ हो जाएं, फेंकने से हम बच जाएं। और जो थोड़े से सेंसिटिव प्लांट है, ये देखो मैंने ऐसे बीच बीच में घुसा के उनको ना पौधों के बीच में रख रखा है ताकि गर्मी से बच भी पाए और दूसरा भी इनके ग्रोथ में भी कोई कमी ना आए। ये नहीं है कि गर्मी ज्यादा है तो इनकी ग्रोथ भी ना हो। तो इस तरीके से रखने से ना पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होती है और दूसरा गर्मी से ही बचते हैं वो। और फिर जब मौसम ठीक होगा फिर अपना जहां मर्जी आप रख देना। मैं खैर मेरी आदत इसी तरीके से रखने की है, कम सा ही चेंज करती हूँ मैं। ज्यादा ठंड हो तभी देखती हूँ कि किस पौधे को ज्यादा थोड़ी सी धूप की जरूरत है, तब रख देती हूँ मैं। और जो ट्रीटमेंट वगैरह दोस्तों होते हैं वो सारे मेरे ऑलमोस्ट घरेलू ही होते हैं। वो टिप्स और ट्रिक्स पे जाके देख लेना, वो मैंने अलग से बना रखा है चैनल। अब जैसे कि मनी प्लांट का ही था, ये पत्ता थोड़ा सा खराब होने लग गया था, एक दो पत्ते जैसे जलने से लग गए थे, अदरवाइज कोई कमी नहीं थी। फिर मैंने जो इसके साथ किया, फिर उसके बाद देखो अच्छे पत्ते आने लग गए। इसको तो देखो ठीक कर नहीं सकते, लेकिन इसकी जो जलने की वो थी ना कैपेसिटी, वो वहीं पे रुक गई जितना जला था ये। और उसके बाद देखो जो नए पत्ते आए ना कितने अच्छे आए हैं। तो सारा कुछ आपके अपने पास है, अपने गार्डन को मेंटेन करने के लिए डरने की कोई बात नहीं है कि चलो हमने गार्डन भी बना लिया तो छोटी मोटी दिक्कत आ गई तो उसको कैसे ठीक करें। तो मेरे ऐसे बहुत से बहन भाई या मैं भी मिलके इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाते हैं जिनसे आपको नॉलेज मिलती रहे कि कैसे अपने घरेलू तरीकों से ही आप इस तरह के जो छोटे मोटे इंसिडेंट होते हैं पौधों के साथ, उनको अपने आप से ही ठीक कर सकते हो। तो बस मेन तो मकसद यही था कि आपको ये बताया जाए कि गार्डन लगने के बाद कितना सुंदर लगता है और सारे पौधों को अगर आप मैनेज करके चलते हो तो कितना सुंदर आपका गार्डन हो जाता है। तो ऐसा मत सोचा करो कि ये पौधा मुझे पसंद है, ये पसंद नहीं है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, मैंने कई बार सुना भी ये मुझे पसंद नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप अपने गार्डन में उस पौधे को रखोगे ना तो आपके गार्डन की ब्यूटी ऐड ही होगी, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। कोई पौधा भी कॉमन नहीं होता, सब बहुत खास है। और हर पौधे की देखो अपनी ब्यूटी है, चाहे वो फूलों वाला हो चाहे कोई आम हो। अब देखो है तो आम ही मनी प्लांट, ये हम शुरू से इस पौधे को देखते आ रहे हैं घरों में, लेकिन देखो गार्डन में रखने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। अब कोई कहे अरे शुरू से देखते आ रहे हैं इसको, तो हमें तो बड़ा आम सा पौधा है, इसको भी क्या लगाने की जरूरत है। देखो कितना सुंदर लग रहा है ये भी, है ना? तो कोई पौधा आम नहीं है, बस आप जब उसको गार्डन में रखोगे ना तब उसकी ब्यूटी देखना चाहिए। छोटे छोटे से गमलों में लगे हुए फूल हों, चाहे बड़े बड़े मनी प्लांट के पौधे हों या और भी कोई पौधे हों, चलो अभी मैंने दिखाया इसलिए बोल रही हूँ। तो किसी की भी दोस्तों ब्यूटी अपने आप में कम नहीं है। इसी तरीके से आप अपने गार्डन को कलरफुल बना सकते हो और अलग अलग रंगों के पौधों को फूलों को ऐड करके आपका गार्डन खूबसूरत भी लगेगा और दूसरा देखने में भी बहुत सुंदर व्यू आएगा आपके गार्डन का। कई फूल खिल रहे हैं, कई पत्ते इतने सुंदर लग रहे हैं और दूसरा भी गार्डन को और खूबसूरत बनाती हैं छोटे छोटे पंछी आके, छोटी छोटी गिलहरियों की जो मस्ती होती है गार्डन में। और भंवरे आते हैं, तितली आती हैं, ये तभी आते हैं जब फूल खिले होते हैं। तो फूलों वाले पौधों को भी आपको जरूर ऐड करना चाहिए अगर आपका इस तरह से कोई पोर्च एरिया है या ऐसी जगह है जहाँ पे अच्छी खासी धूप आ जाती है। तो ये सब बातें दोस्तों इस तरीके से आपके गार्डन को कलरफुल बनाएंगी। और बस यही बातें, और क्या बताऊं इसके बारे में। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और अपने जैसे लोगों को दोस्तों शेयर भी करा करो ताकि जो गार्डनिंग का शौक है ना वो ज्यादा लोगों में पैदा हो। और तो कहीं नहीं, कम से कम अपना घर तो हम ज्यादा हरा भरा रखें ही रखें, ज्यादा से ज्यादा पौधा लगा के। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तो अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक जरूर करना और जिसको भी ज्यादा अच्छे लगते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। थैंक यू वेरी मच।